Hello friends, most welcome on my channel. In today's video, we will talk about text box of a form. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर्म के टेक्स्ट बॉक्स के बारे में. टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स इज़ यूज्ड टू एक्सेप्ट टेक्स्ट फ्रॉम यूज़र, यानी जो हमारे यूज़र होते हैं जो हमारे वेबसाइट को देखते हैं तो वो अपना डेटा पेज पे फिल करते हैं और उसके बाद उस फिल डेटा को हम यूज करते हैं. यानी एक तरह से यूज़र के डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स को यूज करते हैं. बेसिक फॉर्म यूज होता है बट उसमें टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है. टू क्रिएट ए टेक्स्ट बॉक्स वी यूज़ इनपुट टैग. टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हम इनपुट टैग का यूज करते हैं और ये किसी भी फॉर्म का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे इसेंशियल पार्ट होता है. आइए लेट्स सी इट्स एट्रीब्यूट्स ऑफ इनपुट टैग. तो सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है नेम और आईडी एट्रीब्यूट. दिस एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द नेम और आईडी ऑफ आवर टेक्स्ट बॉक्स. लेट्स सी प्रैक्टिकली. ये हमारा पेज है फॉर्म का, जिसमें हमने लास्ट टाइम जो फॉर्म बनाया था उसमें हमने नेम के बारे में पढ़ा था, एक्शन के बारे में हमने समझा था और मेथड दो प्रकार के थे, गेट और पोस्ट. एक्शन पेज यूज़ होता है हमारे फॉर्म के डेटा की प्रोसेसिंग के लिए और ये हमारे फॉर्म का नाम है जिसको हम यूज करते हैं फॉर्म को एक्सेस करने के लिए. और फॉर्म एक प्रकार का कंटेनर टैग है और इस टैग के अंदर हम यूज करने जा रहे हैं अब अलग अलग एलिमेंट्स को यूज करने जा रहे हैं, फॉर्म के अलग अलग एलिमेंट्स को. तो सबसे पहले एक हेडिंग बनाते हैं. साइन अप, यहाँ पे भी होना चाहिए साइन अप. कंट्रोल एस. लेट्स सी इट्स आउटपुट. फॉर्म. तो अब हम अपने फॉर्म में कुछ टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करेंगे. अभी फ़िलहाल हमारे फॉर्म में कुछ भी नहीं है, तो लेट्स मेक एन इनपुट बॉक्स. टेक्स्ट बॉक्स. सबसे पहले इनपुट, उसके बाद उसका नेम. नेम में हम देते हैं सपोज FN दे देते हैं. FN यानी यूज़र का फर्स्ट नेम और यहाँ पे हमने इसको बंद किया. याद रखिएगा ये एक प्रकार का एम्प्टी टैग होता है और इसके सामने हम यूज़र की हेल्प के लिए कुछ लिखना चाहते हैं कि यूज़र को क्या फीड करना है, तो उसको हम दे रहे हैं एक पैराग्राफ में और यहाँ पे हमने पैराग्राफ में दे दिया एंटर फर्स्ट नेम. कंट्रोल एस और ये हमारा पेज रीलोड. ये देखिए यहाँ हमारा एक इनपुट बॉक्स बन गया. लेट्स सी इट्स मोर पॉइंट्स. इट्स वैल्यू शुड बी मीनिंगफुल. जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो मीनिंगफुल होनी चाहिए. जैसे FN मैंने रखा है फर्स्ट नेम के लिए, उसी तरह मिडिल नेम, लास्ट नेम. तो इस तरह से जो मीनिंगफुल जो उसमें डेटा होगा उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम होना चाहिए. नेम एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड टू डू प्रोसेसिंग विद दिस कंट्रोल. क्योंकि जो नेम एट्रीब्यूट है या फिर आईडी एट्रीब्यूट है, इसी की हेल्प से हम प्रोसेसिंग करते हैं उस पर. ध्यान दीजिए नेम और आईडी दोनों का पर्पस जो है वो सेम है. आईडी एट्रीब्यूट में भी जनरली हम सेम ही चीज़ रखते हैं और वैसे बेसिकली ज़रूरत नहीं है नेम या आईडी कोई एक ही यूज करना चाहिए हमें. लेट्स सी इट्स नेक्स्ट एट्रीब्यूट. द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज़ टाइप एट्रीब्यूट. टाइप एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ कंट्रोल. टाइप एट्रीब्यूट क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कि आप ये जो इनपुट कंट्रोल बना रहे हो ये किस प्रकार का इनपुट कंट्रोल है. ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है. अलग अलग प्रकार के हम स्पेसिफाई कर देते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल को बाय यूजिंग टाइप एट्रीब्यूट. वी कैन स्पेसिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट कंट्रोल. हम इसी एट्रीब्यूट का यूज करके अलग अलग
कंट्रोल को स्पेसिफाई करते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा टाइप, अब टाइप के अंदर देखिए यहाँ पे रेडियो है, पासवर्ड है, सबमिट है, तो हम यहाँ पे फ़िलहाल हम देंगे टेक्स्ट, क्योंकि ये हमारा सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स है इसलिए। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एट्रीब्यूट। द नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ दिस input is value. This attribute is used to specify the default value of the text box. User need to remove this text before entering the desired value. देखिए अगर हम इसके साथ वैल्यू एट्रीब्यूट देते हैं तो क्या होता है। वैल्यू में हमने जैसे लिखा, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल जॉन बॉब कुछ भी, तो लेस रीलोड। तो यहाँ क्या होता है, वैल्यू में अगर आप देते हो तो आप यूज़र जब आएगा तो उसको पहले ये हमारा जो पुराना वाला वैल्यू वाला जो पार्ट है उसको हटाना होगा, उसके बाद वो अपना नाम इसमें एंटर कर सकता है। दैट इज़ द पर्पज ऑफ दिस एट्रीब्यूट। लेट्स सी नेक्स्ट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। This attribute is used to specify a text that helps the user to enter value. This text is displayed in gray color, or we don't need to remove this as of value text. इसका मीनिंग समझिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये वैल्यू वाले पार्ट को हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं अब रख रहा हूँ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर इज इक्वल टू FN, एंटर फर्स्ट नेम, कंट्रोल S, रीलोड अवर पेज। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ एंटर FN आ रहा है। प्लेस होल्डर बहुत ही अच्छा एट्रीब्यूट है टेक्स्ट बॉक्स का। ये यूज़र को हेल्प करता है कि आपको यहाँ क्या एंटर करना है। और जैसा वैल्यू वाले में था कि हम वैल्यू वाले एट्रीब्यूट को पहले हटाते थे फिर हम अपना इनपुट देते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करोगे फिर आप अपना फर्स्ट नेम दे सकते हो, और फर्स्ट नेम देने के लिए आपको जो प्लेस होल्डर वाला टेक्स्ट है उसे हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। यहाँ पे प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट जो है वो वैल्यू वाले एट्रीब्यूट से ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है। Let's see next attribute. Next attribute is max length attribute. This attribute is used to specify the maximum length of the text that will be given by user. इसमें क्या होता है कि max length से क्या होगा कि आप एक तरह से लेंथ फिक्स कर देते हो कि इसमें जो होगा मैक्सिमम कितने लेंथ का या कितने कैरेक्टर का इनपुट किया जा सकता है। तो सपोज़ मैंने यहाँ मैक्स लेंथ में दिया है 10, एक्चुअली 11 देता हूँ, बता रहा हूँ क्यों 11 है। जैसे फर्स्ट नेम में एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ दे रहा हूँ ऐसे JR स्पेस SINGH। यहाँ 5 कैरेक्टर S में, पहले वाले नेम में सागर में, और 5 कैरेक्टर टाइटल में सिंह में है, बीच में एक स्पेस है, टोटल हो गया 11। अब अगर आप इसमें और भी स्पेसिफाई करते हो और ज़्यादा देना चाहते हो तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैक्स लेंथ का वर्क ये होता है, यानी मैक्स लेंथ स्पेसिफाई कर देता है कि इसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी। CDEFGHIJ, ठीक, तो ये इसका वर्क है। लेट्स सी नेक्स्ट एट्रीब्यूट, and the next attribute is disabled attribute. This attribute is used to disable the control. इससे क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है हम चाहते हैं कि वो डिसेबल हो जाए या वो वर्क ना करे, तो इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है डिसेबल्ड, और डिसेबल्ड इज इक्वल टू डिसेबल्ड लिख देंगे, फिर हम रीलोड करेंगे तो अब आप इस पर कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हो। दैट इज़ द वर्क ऑफ दिस एट्रीब्यूट। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ यूजफुल एट्रीब्यूट्स फॉर्म टैग के इनपुट कंट्रोल के। इसको एक बार हम किसी और ब्राउज़र में देखना चाहेंगे।
लेट्स सी इट्स वर्क इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। और यहाँ पे अगर हम डिसेबल्ड को हटा दें तो ये फिर से वर्क करने लगेगा। और मैक्स लेंथ इज इक्वल टू, मैंने सपोज यहाँ दिया है 5, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, ABCDE, ये देखिए ABCDE, ई के बाद मैक्स लेंथ इस पे वर्क नहीं कर रही है। एक बार इसको क्रोम पे चेक करते हैं, क्रोम में इसका क्या बिहेवियर है। हमने दिया ABCDE, ये देखिए आगे ये वर्क नहीं कर रहा है। उस समय क्या हुआ था, मैक्स लेंथ में हम जितने स्पेसिफाई किए थे उससे ज़्यादा कैरेक्टर ले रहा था। हो सकता है वो कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है, बट दैट इज़ द वर्किंग ऑफ मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट। So in this way we have completed the 6 useful attributes of input control. Name specifies the name, ID specifies the ID, both are used for processing. Type specifies the type of control like text, radio button, etc. Placeholder displays a text that helps the user to input the value. तो 1 2 3 4 और ये 5वां एट्रीब्यूट था मैक्स लेंथ, जो स्पेसिफाई करता है मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी कैरेक्टर्स की या नंबर्स की हमारे टेक्स्ट बॉक्स में। और 6वां एट्रीब्यूट था डिसेबल्ड। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।